नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोड विथ अंकेश में। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में जो कि संडे शाम को आई है, जिसमें टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन ने कहा है कि वो लोग 12,000 के वर्कफोर्स को रिलीज़ करेंगे, ले ऑफ करेंगे अपने कंपनी से। और इसका उनने रीज़न या कारण यह बताया है कि यह सिर्फ एआई ऑटोमेशन के लिए नहीं किया जा रहा। ये एक स्किल गैप है मार्केट में उनके एम्प्लॉयड वर्कफोर्सेस में, जिसलिए वो उनको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे करेंटली बिलेबल थिंग्स पे या फिर ऐसी चीज़ों पे जहाँ से अपना प्रॉफिट बना सकें। तो उनको उनने लेट गो करने का डिसीजन लिया है और इस तरीके से परसेंटेज वाइज 2% एंड ओवरऑल 12,000 का वर्कफोर्स को इस ईयर, थ्रू आउट इस ईयर, इस पूरे आने वाले साल में, यानी कि जुलाई तो ऑलमोस्ट एंड पे है, तो अगस्त से दिसंबर के समय तक में 12,000 के वर्कफोर्स को डाउनसाइज किया जाएगा। अब जानते हैं इसका कारण, जो कि टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन ने स्किल गैप बताया है। हालांकि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मार्केट स्लो डाउन कैन बी अ फैक्टर, और जो कि वॉर की वजह से इकोनॉमी अफेक्टेड है, यूरोपियन मार्केट स्लो है, इवन अमेरिकन क्लाइंट्स भी पुल ऑफ कर रहे हैं बजट, जो एक बहुत ही बड़ा रीज़न निकल के सामने आ रहा है एज पर द मार्केट इंफॉर्मेशन। ये सब कारण कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ले ऑफ के लिए। बट फॉर टीसीएस ये थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि टीसीएस ने आज तक ये कदम नहीं उठाया। इवन जब कोविड था तब भी, इवन कोविड में इवन हायरिंग भी हुई, और हायर किए हुए बच्चों को, ऑफर लेटर दिए हुए बच्चों को और को प्रॉपरली हायर भी किया। हाँ, उस समय थोड़ा डीले देखने को ज़रूर मिला था, बट बहुत सारी कंपनी जहाँ पे हायरिंग रोक रही थी, इवन एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, वहाँ टीसीएस ने अपने रोल्ड आउट ऑफर्स का रिस्पेक्ट करा और हायरिंग को कंप्लीट करा और लोगों को ऑनबोर्ड करा। तो ये ट्रस्ट फैक्टर जो था टीसीएस का, वो कहीं ना कहीं डगमगाया ज़रूर है। और पॉसिबली ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ अबाउट बिजनेस, और अगर प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे, और उसका एक फैक्टर ये निकल के आया होगा मे बी इनके असेसमेंट में कि दैट वर्कफोर्स इज समथिंग कीपिंग देम बिहाइंड, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि कुछ वर्कफोर्स, कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। हालांकि सीईओ का कहना है कि ये हमारे लिए भी टफ डिसीजन था, बट अगर आप टीसीएस के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं मैं कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से साल भर के आप रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे, इवन दे हैव स्ट्रगल्ड, टीसीएस स्ट्रगल कर रही थी, उनके शेयर प्राइसेस ब्लीड कर रहे थे और ये प्रॉफिट बनाने में मुश्किल हो रही थी टीसीएस को। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि आपने रिसेंटली सुना होगा मार्च अप्रैल के न्यूज़ में कि टीसीएस ने 2025 से 26 के फिनेंशियल ईयर के लिए अप्रेजल को रोक दिया था, और जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी तक अप्रेजल नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम अप्रेजल देना हमारी प्रायोरिटी है, हम देंगे, बट वो कभी भी इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान रोल आउट हो सकते हैं। बट जहाँ तक हमें खबर है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिला है अप्रेजल, और स्टिल कोई भी डिसाइसिव स्टेटमेंट इस पे इस क्वार्टर भी नहीं आया है। इट मीन्स कि ये क्वार्टर भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि अप्रेजल होगा। और लोग अब यही मान रहे हैं कि उनका अप्रेजल इस पूरे ईयर के लिए डिफर्ड है, और लास्ट ईयर भी अप्रेजल कुछ मेयरली अकाउंट्स में अच्छे हुए थे, बाकी सारे यूनिट में अप्रेजल हाईली अफेक्टेड था, और अप्रेजल का क्वांटिटी उतना नहीं था। लोगों को प्रमोशंस रुके हुए हैं, मेनी पीपल आर येट टू गेट देयर प्रमोशन इवन फ्रॉम 2 years 3 years, एंड दैट कैन बी कंट्रीब्यूट टू द दिस मार्केट स्लो डाउन।
और अब ये खबर आती है जिसमें टीसीएस मैनेजमेंट का कहना है कि मेनली 3 लेवल के लोग या 3 कैटेगरी के लोग इम्पैक्ट होंगे। पहले हैं सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज़ और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़, पॉसिबली जो कि जिनका बजटिंग और जिनके एलोकेशन एक बर्डन फील हो रहा है कंपनी को ड्यू टू एनी इश्यूज और ड्यू टू देयर फैट पेचेक्स, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो एक कारण कंट्रीब्यूट जरूर कर सकता है कि उनको लेट गो किया जा रहा है। सेकेंडली मिड लेवल एम्प्लॉयज़ की बात हुई हो, इसमें वो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैनेजरियल कुछ लोग भी आ सकते हैं, और इसमें पॉसिबली जिनका बैंड अच्छा ना हुआ हो इस बार, और जो कि जिनका अप्रेजल अच्छा ना हुआ हो, जिनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना रहा हो पास्ट कुछ ईयर से, ये लोग उसको कंसीडर करें। थर्ड, इनने कहा है कि जो भी एम्प्लॉय बेंच पे है फ्रॉम लॉन्ग, आप टीसीएस में जब भी किसी प्रोजेक्ट पे नहीं होते या प्रोजेक्ट से रिलीज होते हैं तो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप में डाला जाता है, दैट इज नोन एज RMG, और वहाँ से आप प्रोजेक्ट्स को सर्च करते हैं और टीसीएस की जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है वो ट्राई करती है कि आपको कैसे बेस्ट प्रोजेक्ट से अलाइन किया जाए। पॉसिबली लोग जो कि अभी आपने करेंटली सुना होगा कि टीसीएस ने बेंच पीरियड को भी घटा के 35 दिन का करा था, तो पॉसिबली जो लोग 35 दिन के थ्रेशोल्ड को पार कर गए हैं, इवन मोर, वो बहुत टाइम से अनएलोकेटेड हैं एंड स्टिल दे वर नॉट डिप्लॉयड टू एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोबेबली उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और दिस इज़ नॉट सेड एनीवेयर, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट ये लोग अब हाईली स्ट्रिक्ट होंगे आरटीओ गाइडलाइंस पे भी। आप जैसा जानते हैं आरटीओ मैंडेट है 100%, बहुत ही लंबे समय से टीसीएस में आई गेस 1 ईयर होने जा रहा है, उससे ज़्यादा समय से टीसीएस में 100% ऑफिस प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, और उसमें अब पॉसिबली ये लोग आरटीओ का फैक्टर भी कंसीडर करेंगे। हालांकि सीईओ के भी एडवाइस में या सीईओ के प्रेस ब्रीफ में या किसी भी स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आरटीओ को ये लोग सीरियसली लेंगे, और पॉसिबली जिनका आरटीओ लंबे समय से पेंडिंग है या फिर वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, और जिनका आरटीओ इंडेक्स इफेक्टेड है, पॉसिबली उनको भी कुछ वार्निंग्स और कुछ डायरेक्टिव्स दिए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, बट ये मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो टीसीएस ने करंट ले ऑफ अनाउंस किया है। हालांकि किस ग्रेड से क्या होगा, कितने ले ऑफ्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अभी कहीं भी क्लियर नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। इस ईयर के थ्रू आउट ये ले ऑफ का प्रोसेस चलेगा। पॉसिबली उनने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा उन रिसोर्सेज को, और दे विल स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। सो देखते हैं फर्दर क्या प्रोग्रेस होता है इस अनाउंसमेंट के बाद और इस केस के बाद टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। टीसीएस के लिए थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि टीसीएस को अभी तक लोग सरकारी नौकरी और जिससे लोगों को मतलब एक सेफ हाउस समझते हैं कि आपके साथ कुछ भी हो जाए ले ऑफ तो नहीं होगा, तो ये अब पॉसिबल हो रहा है। इट मीन्स कि जो काम कोविड नहीं कर सकता वो एआई ने किया है। पॉसिबली स्टिल टीसीएस मैनेजमेंट कह रहा है कि ये सिर्फ एआई की वजह से नहीं है, लेकिन एआई ऑटोमेशन एक ग्रेट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी प्रेशराइज कर रही है कि आप एआई का मैक्स टू मैक्स यूज़ करो, अपने टीम को डाउन साइज करो, चीज़ें ऑटोमेट करो। मैं एक बहुत ही बड़ी अकाउंटिंग फर्म का मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरी उनके एक मैनेजेरियल लेवल पोजीशन एम्प्लॉय से बात हो रही थी, और उसमें उनने बताया कि कैसे वो ऑटोमेशन के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं इवन सारे वर्कफोर्स को, इवन एट द टॉप लेवल। और उनका कहना यह है कि दे आर यूजिंग सम एजेंटिक एआई एंड ऑल, और उस एजेंटिक एआई का यूज़ करके वो बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनके सीनियर लीडर्स एक्चुअली डे टू डे वर्क एक्टिविटीज़ कर क्या रहे हैं, और वो एजेंटिक एआई उन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है विच दे आर परफॉर्मिंग ऑन देयर सिस्टम्स और देयर लैपटॉप और देयर पीसीज। अब उससे ये होगा कि
कंपनी का मेरी जिस एम्प्लॉय से बात हो रही थी उनका मानना ये था कि कंपनी एक आइडिया ले रही है, एक तरीके से एक मॉडल को ट्रेन कर रही है कि ये इनका काम हम कैसे एक एआई के थ्रू करवा सकें। तो आप समझ सकते हो चीज़ें कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक बढ़ रही हैं एआई से। और ये प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको देखें तो, लेकिन आपको स्किल होना पड़ेगा और आपको अप स्किल फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करंट समय में अप स्किलिंग इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट, और जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप आईटी इंडस्ट्री में सरवाइव करना चाहते हो, क्योंकि हर जगह ऑटोमेशन, एआई आप खुद ही जान रहे होगे, और वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो टीसीएस, बेस्ड ऑन टीसीएस के करंट अनाउंसमेंट ऑफ बीइंग लेइंग ऑफ 12,000 पीपल दैट विल बी अकाउंट फॉर 2% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एनी प्रोग्रेस ऑन दिस आई विल कीप पोस्टिंग। सो फॉर टिल देन, नमस्कार आप सबको। आप लोग का बहुत शुक्रिया समय देने का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।